देशभक्ति देश के प्रति प्यार और सम्मान की भावना है। देशभक्त अपने देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम और उस पर गर्व करने के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के हर देश में उनके देशभक्तों का एक समूह होता है जो अपने देश के विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और उसके लिए कुछ भी बलिदान करने के उत्साह, बलिदान की भावना रखने वालों को देशभक्त के रूप में संबोधित किया जाता है। यानी निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही देशभक्ति कहलाता है। यह लोगों का देश के प्रति जीने, प्यार करने, लड़ने और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों को त्यागने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी सच्चे और महान देशभक्त थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया तथा अन्य नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। खबर जौनपुर के सुजानगंज से है, जहां ज्ञान स्थली इंटर कॉलेज चैनपुर में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक आचार्य धीरज ने छात्रों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सोने की चिड़िया को पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक लूटा, लेकिन इसके बावजूद भारत की संस्कृति और सभ्यता को कोई खत्म नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विषय में छात्रों को चिंतन करना चाहिए। मुख्य अतिथि विधायक मुंगराबाद शाहपुर पंकज पटेल ने छात्रों को संबोधित किया। प्रबंधक संतोष द्विवेदी ने आभार व्यक्त किया। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्यामा द्विवेदी, कालूराम पटेल, भावना पाठक अन्य मौजूद रहे। हमने राष्ट्र कथा को लेकर आयोजक संतोष द्विवेदी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज चैनपुर के प्रबंधक साहब बोल रहे हैं? जी सर। सर, ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज चैनपुर में राष्ट्र कथा का सोमवार को आयोजन किया गया था। क्या कुछ जानकारी है और किस तरह से लोगों को और छात्रों को देशभक्ति के लिए जागरूक किया गया? बच्चे जो है देश के भविष्य होते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे बच्चे राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। अन्य कार्यक्रम तो हम करते ही हैं, लेकिन बच्चों के अंदर राष्ट्र कथा के माध्यम से हमारे जो महापुरुष इस देश की माटी के लिए मर मिटे हैं, उन पर आधारित जो है कथाएं जब उनको सुनाई जाएगी, कितनी विपत्तियों में, कितनी परेशानियों से, कितने संघर्षों से गुजर करके उन्होंने राष्ट्र को आजाद कराया है, राष्ट्र को मान सम्मान के लिए उन्होंने अपने परिवार की बलि दे दी है, सब कुछ दे दी है, तो कथा के माध्यम से ही किया जा सकता है। केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण करके 2 गीत सुना देने से देश का भला नहीं हो सकता है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, आचार्य धीरज ने छात्रों को क्या कुछ संबोधित किया और लोगों में क्या कुछ संदेश दिया? आचार्य धीरज जी ने अपने कथा के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अन्य कई महान विभूतियों के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो संघर्षों से चल करके आगे बढ़ते हैं वही अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। आज हमारे जो असली शहीद थे वो नींव की पत्थर की तरह नीचे दब गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। जो असली शहीद थे, आज हमारे देश में कहा जा रहा है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तुमने कर दिया कमाल। क्या हमारे देश में आजादी बिना खड्ग के, बिना ढाल के आई है? महात्मा गांधी जी का योगदान हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके लड़के दीवार में चुनवा दिए गए, जिन्हों को रोटी के लिए तरसना पड़ा, जिन्होंने घास की रोटी खाई, जिन्होंने बहुत जीवन में संघर्ष किया, ऐसे अनेक महान वीर सपूत हैं जो कि ना तो इतिहास के पन्नों में है, ना हमारा देश उनके इतिहास को जानता है। और ऐसे कथाओं के लिए, ऐसी जानकारी के लिए मात्र एक ही साधन है, राष्ट्र कथा। राष्ट्र कथा से ही छात्र का उद्धार हो सकता है, क्योंकि इतिहास ने हमें केवल छला है, इतिहास ने हमें अच्छा जो वास्तविक इतिहास होना चाहिए भारत का, वो आज तक हमें पढ़ाया नहीं गया। सर, एक आखिरी सवाल है हमारा, जैसे कि आपने भी सब तमाम चीजें देखी होंगी, आपको क्या कुछ समझ में आया कि तमाम कथाओं का आयोजन किया जाता है, भगवान के प्रति लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं अनेक तरीकों से, आपने क्या कुछ सोचा कि राष्ट्र कथा का आयोजन करवाया अपने विद्यालय में? देखिए, जैसे राम के प्रति समर्पित होना, कृष्ण के प्रति समर्पित होना, वो ईश्वर है।
अगर जी। ईश्वर की वास्तव में चाह होती तो क्या हमारा राष्ट्र गुलाम होता? गुलाम हम कैसे हुए? एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के हमारे देश को गुलाम किया। आज हजारों कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देश में भ्रमण कर रही हैं। राम कथा, कृष्ण कथा का अनुसरण वो परिवार के संस्कारों से सीख सकते हैं, लेकिन राष्ट्र कथा सुनने के बाद विद्यालयों में यदि राष्ट्र कथा का आयोजन होगा तो वो बच्चे जन्म से ही, प्रारंभ से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। और आज अग्निवीर जैसे जो सिपाही वैकेंसियां निकाल करके भर रहे हैं, इतने अग्निवीर सिपाही बनेंगे जो उनके अंदर पैसे का लोभ नहीं होगा, पैसे का लालच नहीं होगा, उनके अंदर केवल वर्दी होना चाहिए और अपने देश की रक्षा करने के लिए मर मिटने का वो स्वाभिमान होना चाहिए, वो सम्मान होना चाहिए, वो लालसा होनी चाहिए। एनबीसी हिंदी को सर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्र का प्रेम किसी भी सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारंपरिक या ऐतिहासिक आज से संबंधित कई अलग अलग पहलुओं के संयोजन से हो सकता है। कुछ देशभक्त देशभक्ति की भावना को देश के एक संयोजक के रूप में परिभाषित करते हैं। देशभक्ति में देश के नागरिकों के लिए प्यार और लिंग, जातीयता, जाति और धर्म से परे सभी के साथ मिलजुल कर रहने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि हम अपने देश के प्रत्येक व्यक्तियों से प्यार किए बिना अपने देश से प्यार नहीं कर सकते हैं और न ही देशभक्त कहला सकते हैं। हालांकि लोगों के बीच की एकता और अखंडता राष्ट्र की प्रगति और विकास का कारण बन सकती है। देशभक्ति देश और लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़कर स्वयं सेवी बनने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके साथ ही यह करों का भुगतान करके लोगों को जिम्मेदारी के साथ कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है एनबीसी हिंदी के साथ। अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।